अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है। आई एम एफसीपीएस क्वालिफाइड इन मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जिस पे हम मोस्टली अवेयरनेस रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक अवेयरनेस रिलेटेड टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्योंकि हम मोस्टली हर पर्सन ज़िंदगी के इस सिस्टम के थ्रू गुजर जाता है। तो अगर उसको इस डिजीज़ रिलेटेड आइडिया हो तो वो अपने आप को और अपनी फैमिली को काफ़ी सफरिंग से बचा सकता है। हम आज थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। थैलेसीमिया क्या है और ये क्यों होता है? आज हम इस डिज़ीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि आज सारी दुनिया में 8 मई पे इसकी थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, जिस पे हम अवेयरनेस रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, हम अवेयरनेस चीज़ें बताते हैं लोगों को। तो थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया ये है कि थैलेसीमिया में बच्चे अपने खून की जो पैदाइश है वो नॉर्मली नहीं कर पाते, और बच्चों में खून की कमी आ जाती है, और खून की कमी की वजह से उसको काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते हैं, जिस तरह सांस की तकलीफ़ होना, और बदन पे दाग धब्बे होना, और साथ साथ चलने फिरने में दुश्वारी होना, सारे बदन में थकावट रहना, पेट में दर्द वगैरह होना, ये सारे इसके इलामात होते हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों इस तरह हो जाता है? नॉर्मली हमारा खून जो है ना वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत बना हुआ होता है। जिस तरह एक दीवार एक प्रॉपर ईंट से बना होता है, तो इस तरह हमारा खून भी, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं मेडिकली, वो भी इस तरह प्रॉपर ईंट्स की तरह चीज़ों से बना होता है। तो उसमें अगर एक ईंट थोड़ी सी कमज़ोर होती है या ख़राब से लग जाती है, तो हमारे हमारे उसमें वो थैलेसीमिया की बीमारी काज कर लेता है। अब थैलेसीमिया की अक़साम ये है कि एक माइनर थैलेसीमिया होता है और एक मेजर थैलेसीमिया होता है। माइनर थैलेसीमिया में आप समझ लें कि जिस तरह मैंने दीवार की एग्जांपल दी थी कि एक ईंट ख़राब हो जाता है। मोस्टली जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये 2 किस्म की चेन से बना होता है। एक अल्फ़ा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है। जो बीटा चेन होता है, ये इसमें दोनों एक मदर की तरफ से एक चेन आया होता है और एक फादर की तरफ से चेन आया होता है। तो अगर इसमें एक चेन में ख़राबी हो जाती है तो हम इसको कहते हैं कि माइनर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया ऐसे कहते हैं कि एक बंदे में बीमारी होती है, लेकिन वो अंदर छुपी होती है, वो इस तरह कोई इलामात वगैरह ज़ाहिर नहीं करती, बच्चे को तकलीफ़ नहीं पहुँचा देती, लेकिन एक अंदर एक बीमारी होती है। इसके साथ है मेजर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया में बोथ पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से एक-एक जो चेन है, बीटा चेन, वो बच्चे में आ जाता है, और बच्चे में ये थैलेसीमिया बीमारी का कर लेता है। और ये बीमारी होती है और इसमें बच्चे को तकलीफ हो जाती है, बच्चे के खून की कमी आना शुरू हो जाना, ये सारे इल्हामात होते हैं। जो पहले माइनर थैलेसीमिया हमने बता दिया, इसके पीछे रीज़न ये है कि मोस्टली हमारी ये दोनों थैलेसीमिया मोस्टली हमारी फैमिली में एक रनिंग के थ्रू चल रही होती है, एक सिस्टम के थ्रू चल रही होती है। लेकिन माइनर थैलेसीमिया पे मैं पॉइंट आउट इसलिए करना चाहूँगा कि ये हमें हेल्प करेगी आगे इस बीमारी से बचने में। मोस्टली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इस बीमारी के रेशो जो है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो थैलेसीमिया के साथ रजिस्टर्ड है। और इसके पीछे रीज़न जो है वो मोस्टली कज़न मैरिज है, और कज़न मैरिज के पीछे रीज़न ये है कि उसमें मोस्टली हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते, हम चीज़ों को नहीं देखते, और शादी वगैरह हो जाती है। तो उसमें एक वाइफ में या हस्बैंड में जो माइनर थैलेसीमिया है, जो एक मैंने बता दिया, एक छुपी बीमारी थैलेसीमिया की होती है, और इस तरह फादर में भी वो छुपी बीमारी होती है। फिर जब ये शादी कर लेते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है, तो एक तरफ मदर से वो एक जीन आया हो जाता है, और दूसरी तरफ फादर की तरफ से एक जीन आ जाता है। तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया कॉज़ कर लेता है। अब इसके बचने का तरीका ये है कि अगर हम प्रॉपर्ली शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लें, चीज़ों को देख लें कि कोई ट्रेड तो नहीं है मौजूद। अगर ट्रेड मौजूद है तो फिर इस शादी से अगर इज्तनाब किया जाए तो बड़ी चीज़ें बच सकती हैं। दूसरी बात है, अगर शादी हो गई है और उसमें हमने बच्चे में देखना, तो बच्चे के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया वगैरह है या नहीं है। ये मोस्टली रिलेटेड है, जो हम इस अवेयरनेस में ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ये तो चलो एक बीमारी की बचत हो गई, बीमारी से बचाव है। एक बंदे को बीमारी हो गई है तो उसको क्या करना है? उसको करना ये है कि उसको मोस्टली हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। उसका अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम फैमिली हिस्ट्री चेक करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ें बंदा अगर टाइम पे कर ले तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती है। मेरी आप लोगों के लिए इस डे पे मैसेज ये है कि नॉर्मली इंसान जो खून पैदा कर लेता है, उसमें अगर एक बंदा खून दे देता है तो 120 दिन के अंदर-अंदर वो नॉर्मली रिकवर हो जाता है। वो इंसान दे या ना दे, 120 दिन एक लाइफ साइकिल होता है हमारे रेड ब्लड सेल का, वो उसके बाद खून मर जाता है, वो रेड ब्लड सेल मर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर हम एक बच्चे की ज़िंदगी बचा सकें, एक फैमिली में एक हेल्प कर सकें, उसमें मदद कर सकें, नॉर्मली वही चीज़ है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे को हम खून दे देंगे, हमारा नॉर्मली वही सिस्टम होगा, 120 दिन में वैसे भी ज़ाया होना है। अगर हम किसी को दे दें तो उसकी दुआओं में शामिल हो सकते हैं, बच्चे की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब जहाँ पे भी ऑफिसेज़ में मोस्टली हम इस तरह कैंपिंग वगैरह कर लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कैंपेस कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स में कैंप्स वगैरह होते हैं, जो ब्लड डोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ब्लड डोनेट कर लेंगे तो आप लोग बहुत से लोगों की दुआओं में शामिल हो सकते हैं।